अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरा रब बारिश की आज की मेगा एपिसोड में आपने देखा दुर्दाना बेगम आयशा की वो लीक वीडियो देखने के बाद बहुत गुस्से में आ गईं। इतना तक कि वो इस सब का कसूरवार आयशा को ठहराती हैं और उस पर बहतान अलग से लगा देती हैं। इस सब के बाद आयशा चिल्लाते हुए अपने वालिदैन के पास आई। वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी वालदा से कहती है, मुझे बेपर्दा कर दिया है। मामा मैं क्या करूं, मेरी वीडियो किसी ने लीक कर दी है। और इसी शदीद दुख के आलम में वो आखिर बेहोश हो गई। तो दूसरी जानिब जब हारिस अपने घर आया तो आयशा वहां मौजूद नहीं। निम्रा हारिस को बताती है कि आयशा घर छोड़कर चली गई है। ये सुनकर हारिस बहुत गुस्से में आकर कहता है, आयशा अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद हारिस आयशा के घर पहुंचा है, लेकिन आयशा की वालदा अपनी बेटी को दुख में देखकर बहुत गमगीन है। वो हारिस को आयशा से मिलने नहीं दे रही कि ये मिलकर उसे क्या करेगा। और वैसे भी तुम्हारी माँ ने फोन करके कहा है कि तुम आयशा को तलाक दे दोगे। और फिर वो हारिस को बताती हैं कि आयशा की वीडियो लीक कर दी है किसी ने। ये जानकर हारिस परेशान है। वो हारिस को रोते हुए कहती हैं, मेरी बेटी की रूह को छल्ली किया है तुम लोगों ने, उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाली है। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हारिस ये सब जानकर बहुत हैरान है। वो घर आकर बहुत गुस्से में है। जब हारिस की वालदा मोबाइल में उसे वो वीडियो दिखाती हैं और तब उसे याद आता है जो आयशा के माइयों की वीडियो लीक हुई है वो तो निम्रा ने ही बनाई थी और तब उसने मुझे सेंड भी की। वो गुस्से में निम्रा का हाथ पकड़े नीचे की जानिब घसीटते हुए आ रहा है और वो चिल्ला कर अपने वालिदैन से कहता है, इससे पूछे किसने की वो वीडियो अपलोड। घर में हंगामा बरपा है। निम्रा वो वीडियो देखने के बाद कहती है, हाँ मैंने ही बनाई थी ये वीडियो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे लीक हो गई, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही सेंड की थी। तो अगले सीन में आपने देखा निम्रा के बुलाने पर किंजा वहां आई है। निम्रा उसे कहती है, वो मेहंदी की वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हें सेंड की थी। लेकिन किंजा उसे दो टोक बात करते हुए कहती है, निम्रा मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे इस मामले से दूर ही रखो तो बेहतर है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, सुना तुमने। ये सब सुनकर निम्रा बहुत परेशान है कि इसके लिए हारिस मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। तो उधर हारिस ने अपने दोस्त के साथ ये मामला शेयर किया तो वो उसे बताता है कि मेरी आंटी से बात हुई है। वो कहती हैं कि निम्रा का इसमें कोई कसूर नहीं, तुम प्लीज ज्यादा नेगेटिव मत सोचो। मेरी एक बात सुनो, मेरा एक कजन साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करता है और इस मामलात को डील भी करता है। मैं तुझे उसका नंबर देता हूँ, तुम वो लिंक उठाकर उसे भेज दो। व्यूअर्स, इसी तरह मजहर की हकीकत आएगी एक ना एक दिन इन सब के सामने। तो उधर हारिस के वालिद पहुंचे हैं आयशा के घर। वो उसके वालिदैन से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि वो सारे इल्जामात जो दुर्दाना ने लगाए मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। और इसके बाद जब आयशा को वहां बुलाया गया तो हारिस के वालिद उससे भी माफी मांगते हैं। तो आयशा ने क्या खूब ही कहा, अगर निम्रा अपने किए पर शर्मिंदा है तो मैंने उसे माफ किया। माफी का लफ्ज सुनते ही आयशा की वालदा उसे रोकना चाहती हैं, पर आयशा जवाब में कहती है, मामा मैंने इस वाक़े को अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझकर कबूल कर लिया है। और जहां तक बात रही निम्रा की, वो तो हारिस की बहन है। हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं वो तो अजनबियों और दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत पर अमल करते हुए अपने साथ होने वाली ज्यादती को माफ करती हूँ। व्यूअर्स, आज तक मैंने ऐसा ड्रामा सीरियल नहीं देखा जहां हमारे इस्लामी कदरों और असूलों की बात की गई हो, उनका जिक्र आया हो और इस जैसे ही ड्रामे बनते रहे तो हमारे माशरे पर ये बिलाशुबा बहुत ही अच्छा असर डालने वाले हैं। तो उधर हारिस के वालिद जब घर वापस आकर दुर्दाना बेगम को बताते हैं कि उसने निम्रा को माफ कर दिया तो वो फिर भी अपनी हठधर्मी दिखाते हुए कहती हैं,
ہاں تو اسے معاف کرنا ہی تھا، اس کے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں تھی۔ تو دوسری جانب آپ نے دیکھا اپنی ہمت باندھ کر حارث پہنچا ہے عائشہ کے گھر، وہ اس کے والدین سے معافی مانگتا ہے، اور پھر جب وہ عائشہ کے پاس گیا تو اسے دیکھ کر کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہارے قرب کا اندازہ نہیں، کل سے لے کر آج تک میری زندگی کا اذیت ناک وقت گزرا ہے۔ عائشہ آخر شکوہ کرتی ہے تو آپ مجھ سے مل لیتے حارث، لیکن حارث کہتا ہے مجھ میں ہمت نہیں تھی تمہارا سامنا کرنے کی۔ وہ عائشہ سے سوال کرتا ہے تمہیں یقین ہے نا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا؟ عائشہ کہتی ہے ہاں۔ تو جواب میں حارث چلا کر کہتا ہے تو تم نے کیسے یقین کر لیا میری ماما کا جو الزام انہوں نے تم پر لگائے؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ عائشہ کہتی ہے حارث میں ڈر گئی تھی۔ حارث کہتا ہے میری بے پناہ محبت سے واقف ہونے کے باوجود بھی۔ اور ویورز اسی طرح ان دونوں کے گلے شکوے یہاں پر ہو جاتے ہیں ختم۔ ویورز آج کی یہ میگا ایپیسوڈ کا دی اینڈ ہوتا ہے یہاں پر، لیکن آج کی اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور بالخصوص جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جس طرح سے عائشہ نے عملی زندگی میں اپنا کر نمرہ اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو معاف کیا ہے، اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔